Today we'll be doing subject maths of class 4th and we will be doing chapter 2 Roman numbers numerals एंड पेज नंबर 73। अब रोमन न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने नॉर्मली जो है 1 2 3 पढ़ा है, 0 1 2 3 आपने ये टर्म्स को बोला है, ठीक है ना, ये चीज़ आपने पढ़ी है। ये होता है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम्स, ठीक है ना। उसी तरीके से आपके रोमन नंबर सिस्टम्स होते हैं। रोमन नंबर सिस्टम में हम 7 सिम्बल्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये 7 सिम्बल्स देखेंगे, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। अगर ये याद है तो आप आगे के जो है चीज़ें कंप्लीट अच्छे से कर पाओगे। तो क्या समझना है इसके अंदर कि देखो रोमन नंबर ये 1 होता है इसको, ठीक है ना। रोमन में ये इसको आई के जैसे आपको जो लिखना है, ये उसको अगर हिंदू मतलब अपना इंडियन सिस्टम में जो है हम इसको 1 लिखते हैं। 1 मीन्स ये वाला होता है। अब 5 को लिखने का तरीका होता है वी करके इसके ऊपर इस तरीके से डैश किया जाता है, ये 5 होता है, ठीक है ना। फिर 10 को लिखने का तरीका है इसे एक्स करके इसके ऊपर ऐसे डैश किया जाता है, इसको मतलब 10 होता है, ये 1 होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है। 50 को हम ऐसे एल रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, एल रिप्रेजेंट करते हैं। 100 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और जो 500 है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। और जो 1000 है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है नंबर सिस्टम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोमन सिस्टम, रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। तो ये आपको जानना है, इसको 1 कहते हैं, 5 10 50 100 500 और 1000, ओके। अब इसके कुछ रूल्स है वो आपको जानना है। ये रूल्स अगर आपको याद है तो आगे के जो सम्स है बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर पाओगे, ओके। तो क्या है इसके फर्स्ट रूल कहता है कि ओनली द सिंबल्स आई मीन्स 1 5 100 एंड एम, ठीक है ना। ये सिंबल और ये सिंबल और ये सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स। ये सिंबल हम सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम लोग 3 लिखते हैं, आप 3rd क्लास में थे ना पिछले साल, तो हम कैसे लिखते थे, 1 डंडी 2 डंडी और 3 डंडी, इसको क्या बोलते हैं, 3rd। हम बोलते हैं मैं 3rd क्लास में हूँ, तो हम ऐसे लिखते थे ना। तो ये जो है 3rd का सिंबल है, तो मैं 3 बार, हम 4th को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम 4th को क्या ऐसे लिखते हैं 4 बार डंडियाँ करके, नहीं, हम 4th को इस तरीके से नहीं लिखते हैं क्योंकि ये रूल में नहीं है। सिर्फ 3 टाइम्स कोई भी चीज़ रिपीट हो सकती है, ओके। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2, जैसे ये 2 दिया हुआ है मीन्स 1 + 1, तो ये 2nd क्लास हो गया, ये क्या हो गया, 2nd क्लास, ओके, 2nd नंबर हो गया। अब जैसे हम लोग 3 बार जो है 1 1 प्लस करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा 3, ओके। अब 1 2 3, ये मैंने 10 के जो सिम्बल्स को 3 बार लिया है मीन्स 10 + 10 + 10 मतलब क्या हो जाता है 30, ओके। सी लिख देंगे तो 300 हो जाएगा। एम और एम लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, 2 बार एम लिखा है तो ये 2000 हो जाएगा, ओके। तो ये रूल है कि हम 1 10 100 और एम दैट इज़ 1000 को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या है कि कोई भी नंबर है, जैसे ये क्या है 5, ओके, ये 5 है, अगर इस 5 के पास एक और हम जो है 1 लगा देते हैं इस तरफ राइट साइड में, अगर कोई नंबर जो है लिया है हमने रोमन नंबर, उसके इस तरफ में हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो ये 5 है, 5 प्लस ये क्या हो गया 1, 5 + 1 मतलब ये कौन सा जो है नंबर है, 6 नंबर है। ये सेकंड रूल है कि अगर कोई वैल्यू के इस तरफ डिजिट ऐड हो रहा है, अगर मैं एक और ऐड कर दूँ तो 5 + 1 + 1 तो ये हो जाएगा 7, मतलब इस तरफ ऐड कर रहे हैं तो +1 करना है। और तीसरा रूल है कि अगर किसी रोमन नंबर के इस तरफ कोई डिजिट है, जैसे वी और यहाँ पे 1 है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 5 है और आगे की तरफ है, लेफ़्ट की तरफ है, तो हम इसको माइनस डिनोट करते हैं, -1 मीन्स ये कौन सा है 4th, मतलब आप 4th क्लास में है तो आपको ऐसे लिखना है, ओके, इस तरीके से लिखा जाता है। ये 3 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट
कुछ पॉइंट्स और रिमेंबर रखने हैं आपको कि वी, एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। इसको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये 5 को, एल को और डी को हम सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब 5, 50 एंड 500 ये माइनस नहीं होगा, डायरेक्टली हम 5 को माइनस नहीं कर सकते। 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड। 1 जो है ये 5 और 10 से माइनस हो सकता है। किससे होता है? 5 और 10 से। और 10 जो है वो L मीन्स 50 और 100 से माइनस हो सकता है। ठीक है ना। तो ये रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं इनके रोमन नंबर्स जो आपको बुक में 100 तक दिया हुआ है। मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से ये जो है फॉर्म हुआ है। आपको अपनी नोटबुक में यहाँ से यहाँ तक अच्छे से करना है। ठीक है ना। नोटबुक में आपका वर्क रहेगा, क्लास वर्क में 1 से लगा के 100 तक आपको रोमन नंबर्स अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है ना। फिर इसकी एक्सरसाइज एक ही है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट जो रोमन नंबर्स जो है हिंदू अरेबिक, जैसे मैंने 1 लिखा है तो आपको कैसे लिखना है? 1 ऐसे लिखा जाता है। ओके। 2 आते हैं तो 1 और ये 1 और ये 1 क्या हो गया? 2। इसलिए हम क्या 2 अलग अलग आई नहीं लिखते हैं, बस इस तरीके से इसको लिखा जाता है 2। 3 है तो 1 1 1 ये हो गया 3। अब 4 में जो रूल होता है 5 लिखना होता है और उसके आगे हमको डंडे लगानी पड़ते हैं, इसको 4 कहते हैं, सॉरी। ठीक है ना। 5 में हमको सिर्फ V लिखना है। 6 में हम कैसे लिखते हैं? V के पास में इस तरफ जो है हम एक जो है 1 लगाते हैं, तो ये हो गया 6। फिर 7 लिखने का तरीका है, 7 लिख लिया, V 1 1 2 डंडियाँ लगाते हैं 1 की। 8 है V 1 1 1, देखो 3 बार है, 3 बार आएगी। अब 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते। अब 9 को लिखने का तरीका क्या होता है? X मीन्स 10 और 10 के आगे 1 आ गया, 10 के आगे 1 आ गया मीन्स 10 माइनस 1 क्या हो गया? 9। और 10 को लिखने का तरीका हो गया ऐसा। ओके। तो ये 1 to 10 रोमन नंबर्स हैं। अब 11 कैसे लिखोगे आप? 11 लिखेंगे, x लिखना है और ये 1 लगाएंगे। x मीन्स 10 + 1 11। फिर 12 लिखना है, x + 2 12। ठीक है ना। फिर 13 है, x प्लस ये जो 3 बार हम लिख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? 13। ओके। 14 लिखना है। 4 आपको पता ही है कैसे लिखा जाता है। पहले तो x लिखोगे मीन्स 10 और ये 4 लिखोगे, 10 + 4 क्या हो गया? 14। फिर देखो ये रोमन नंबर्स आपको याद ही है। अब इसके आगे करते जाना है, जैसे 1 और 5 मीन्स 10 + 5 15। फिर 10 + 6 16। फिर 10 + 7 17। 10 + 8 18। ओके। 19 में 10 + 9 19, क्योंकि 9 आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है। एंड 20 को लिखना है x और x मीन्स ये 20 हो गया। अब 21 भी सेम ही है, बस खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि एक x की जगह पे आपको आएगा 21। कैसे लिखोगे? x x 2 बार लिखोगे और ये 1 20 और ये 1। फिर 22 ये 2 लगाओगे, 2 बार x लिख के 2 लगाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा? 30 तक हो जाएगा। ठीक है ना। अब 31 कैसे लिखेंगे हम? 31 में भी सेम पैटर्न है जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, मगर सिर्फ यहाँ पे देखो ये 39 में भी x x x और ये 9 लिखा है, 39 हो गया। अब 40 लिखने का तरीका होगा x और ये l। ये ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है 40 का मतलब होता है 4 बार हम x नहीं लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका गलत होता है, ये हम नहीं लिख सकते। इसलिए हम क्या करते हैं? l मीन्स 50, 50 में से 10 माइनस होगा तो ये 40 होगा, तो इसको हम लोग 40 कहते हैं। तो x और l को हम क्या कहते हैं? 40। तो 41 कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने अभी पद बताया कि 50 और ये 10 ये 40 हो गया और ये 1 41। ठीक है ना। सिमिलरली 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 40 और 4 44 हो जाएगा, 40 और 5 45 हो जाएगा, 40 और 6 46 हो जाएगा, 40 और 7 47, 40 और 8 48, 40 और 9 49 और 50। अब देखो कैसे लिखेंगे? 50 आपको पता है सिर्फ L डिनोट किया जाता है, 50 मीन्स L होता है। ओके। अब 51 कैसे लिखेंगे? 51 L और 1
ठीक है ना। ये L और 1 हो जाएगा, L और 1, फिर L और 2, फिर L और 3, L और 4, L और 5, L और 6, तो यहाँ तक जो है 60 होगा। सिमिलरली आपको आगे का भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखो 89 में हमने लिखा है L मीन्स 50 और ये 8 जो आ गया, तो L और X और ये 9, ठीक है ना, 89। अब 90 कैसे लिखते हैं? 90 लिखने का तरीका होता है, हम 100 लिखते हैं, C मतलब 100 और आगे X मीन्स 100 माइनस 10 हो गया 90। ओके, इस तरीके से 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, C जो है लास्ट 100 है। तो आपको रोमन नंबर्स 1 से 100 अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट पीरियड में हम यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। आपका होमवर्क रहेगा, एक तो ये लिखना है आपको, ये वाला आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है ना, और दूसरा आपको 1 से लगा के 100 तक, 1 से लगा के 100 तक जो है रोमन नंबर्स लिखने हैं, ठीक है ना, रोमन नंबर्स। ये आपका फर्स्ट पीरियड का वर्क रहेगा।